हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों इस समय मैं आया हूं पिचास मोचन, जो कि चेतगंज में ये स्थित है। दोस्तों पिचास मोचन में यहाँ पे जो है कि एक है पितृकुंड है। दोस्तों इस पितृकुंड में जो है कि पहले लोग नहाते हैं, नहाने के बाद फिर जो है कि यहाँ पे जो पितृ जो इनके हैं उनकी पूजा करते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है या फिर जो है कि उनके पितरों को खुश करने के लिए यहाँ पे पिचास मोचन में यहाँ पे जो है कि उनकी पूजा होती है। और 15 दिन का ये पितृ पक्ष होता है, जिसमें से कि पितृ 15 दिन के लिए मोक्ष का द्वार खुला होता है। तो यहाँ पे तमाम दूर दराज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आके जो है कि अपने पितरों का पूजा कर रहे हैं, जो कि 50 योनि में हो गए हैं या इस समय जो है कि नर्क लोक में है, तो उनको मुक्ति मिल जाए और वो अपने स्वर्ग को पहुँच जाए। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पिचास मोचन जो है कि दिखने में कितना बड़ा है। और दोस्तों ये काफ़ी प्राचीन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये करीब जिस समय माँ गंगा ज़मीन पे आई नहीं थी, उतरी नहीं थी, उसी समय का ये कुंड यहाँ पे ये है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो कुंड है वो काफ़ी बड़ा है। तो पहले इसमें लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अपने पितरों का पूजा करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इनको पितरों का जो पूजा होता है वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है कि ये यहाँ पे पितरों की पूजा हो रही है। और दोस्तों काशी के जो पितृ कुंड है पिचास मोचन, यहाँ का मानना है कि यहाँ त्रिपिंडी होती है और विश्व में कहीं नहीं होती है। और दोस्तों ये है कि यहाँ पे सर्वप्रथम आप पिचास मोचन में आके पहले यहाँ पे अपने पितरों का पूजा करते हैं, या जो कि भूत प्रेत योनि में चले गए उनको उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा होने के बाद फिर जो है कि लोग गया जाते हैं। गया जाने के बाद कि अमरनाथ की पूजा करते हैं, तो जाके जो है कि इनके पितरों का जो है कि प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, या जो उनकी अकाल मृत्यु हुई है या फिर जो है कि मृत्यु हुई है उनसे जो उनको मुक्ति पाते हैं। तो कम से कम जो है कि ये 3 जगह का दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है। जो कि जो त्रिपिंडी जो पूजा होती है वो आपके बनारस के काशी में पिचास मोचन में ही होता है। तो दोस्तों आइए मैं यहाँ पे के जो गुरु जी हैं वो उनसे मैं बातें करता हूँ और मैं बातें करके जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पिचास मोचन है यहाँ पे जो दूर दराज से लोग आते हैं वो क्यों आते हैं, और ये पितृकुंड है जो हमारे पीछे ये देख रहे हैं ये कुंड है, इस कुंड का क्या महत्व है। तो आइए गुरु जी से मैं बातें करता हूँ और बातें करके मैं जानने की कोशिश करता हूँ। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये गुरु जी हैं, तो सर्वप्रथम मैं गुरु जी का पहले नाम जानना चाहता हूँ कि गुरु जी आपका नाम क्या होगा? डॉक्टर विनय शास्त्री जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे जो गुरु जी हैं शास्त्री जी हैं, और इनसे मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि गुरु जी ये बताइए कि इस पिचास मोचन में क्या होता है? देखिए पहली तो ये आपको जानना आवश्यक है कि पितृपक्ष किसे कहते हैं। पितरों के उद्देश्य से जो हमारे यहाँ पक्ष का निर्माण किया गया, पितरों को ही याद करना है जी। इसलिए पितृपक्ष है, वर्ष में 2 बार आता है जी जी। और ये समय विशेष रूप से है जी। और खासकर आपने प्रश्न किया है विष्णुकुंड को लेकर। जी जी। तो विष्णुकुंड के केवल नाम ले लेने मात्र से जी पितरों का मोक्ष हो जाता है जी। और जो यहाँ मुख्य रूप से इस समय आपको दिखाई पड़ रहा है कि त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा है, नारायण बलि हो रहा जी है जी। और जो गया श्राद्ध के लिए जा रहे हैं वो एक अंग है। गया श्राद्ध का एक अंग है कि पिशाच मोचो हमारे साथ पिशाचादि कहीं जा रहे हों अथवा पिशाचों का भी जो हमारे परिवार में सन्निवेश हो गया हो पितृ आदि के रूप में, उनका भी मोक्ष हो जाए, ये उद्देश्य है। और त्रिपिंडी श्राद्ध का उद्देश्य सात्विक और राजस और तामस तीनों तरह की जो वृत्तियां हैं अगर हमारे परिवार में या हमारे किसी भी रूप में हमको कष्ट दे रही हो, उनका उद्धार इस कार्य से हो जाए। और पितरों को देने का श्राद्ध का मतलब भी यही है कि त्रिपिंडी का मतलब 3 पिंड होते हैं जी जी। सात्विक राजस और तामस, जो विष्णु ब्रह्मा और रुद्र को दिया जाता है। और श्राद्ध का मतलब होता है पितृन उद्देश्य यद दीयते दानम तत्श्राद्धम, पितरों के उद्देश्य से जो भी दान आदि किया जाता है उसको श्राद्ध कहा जाता है। जी। तो गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है जो कि जो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है केवल आपके बनारस के काशी में पिचास मोचन में ही होता है और कहीं नहीं है। जी। और दुनिया के किसी भी कोने में
पिशाच मोचन तीर्थ नहीं, विष्णु कुंड ये नहीं, अन्य काशी अभिमुक्त क्षेत्र है, महाश्मशान अभिमुक्त क्षेत्र, मुक्ति का क्षेत्र है काशी, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है और उसमें विष्णु कुंड है। तो विष्णु कुंड पर यहाँ पिशाच मोचन भगवान के जो ये कुंड की स्थिति है, यहाँ से लोगों का मोक्ष हो जाता है। तो गुरुजी हमने भी ये भी सुना है कि पहले आप जो कि पिशाच मोचन में आके यहाँ पे पितृकुंड में जो श्राद्ध कीजिए, उसके बाद गया जाइए, फिर उसके बाद अमरनाथ जाइए, ऐसा जाने की कोई परंपरा ऐसी कोई ऐसे किताबों में लिखा गया है? नहीं, किताबों में जो प्राप्त है वो गया में पूर्व में जैसे उत्तर भारत के जो लोग हैं वो सर्वप्रथम वहाँ भरत कुंड है, जहाँ भरत जी ने निवास किया था, वहाँ पिंडदान आदि किया था, अयोध्या के पास। कहाँ पे? अयोध्या के पास। अयोध्या के पास। तो वहाँ भरत कुंड पे जाके पिंडदान करते हैं और अपने घर पे ही घृत श्राद्ध करते हैं। गया के यात्रांगभूत, गया के यात्रा के पूर्व घृत श्राद्ध करते हैं और अपने पितरों को एक नारियल में आवाहन करते हैं और वहाँ से लेकर के सीधे वो काशी आते हैं और काशी में गंगा स्नान के बाद वो सीधे पिशाच मोचन तीर्थ आते हैं और पिशाच मोचन तीर्थ पे वो पिंडदान करते हैं और यहाँ पिंडदान करके फिर वो सीधे यहाँ से गया के लिए निकल जाते हैं। तो गया में जाकर के वो श्राद्ध आदि करते हैं फल्गु नदी पर और जो भी प्रेतशिला है आदि, वहाँ जाकर के स्नान करते हैं। फिर लौटते हुए स्नान आदि करके फिर कुछ लोग वहीं से पुरी चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी। तो गुरुजी चारों धाम की ये कहाँ तक सत्य है कि हमने सुना है कि जो पितृपक्ष में 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है, उस पितृपक्ष में अपने अगर पितरों की पूजा करते हैं या जो अकाल मृत्यु मरते हैं उनकी पूजा होती है तो उनको मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनके लिए तो प्रथम में ये है कि उनको सबसे पहले नारायण बलि करना चाहिए जी। नारायण बलि के बाद ही कोई श्राद्ध, कोई तर्पण उनको प्राप्त होता है। जब तक नारायण बलि नहीं होती तब तक वो पितृपंक्ति में प्रवेश नहीं पाते। जब तक नारायण बलि नहीं होगी तब तो वो पितृपंक्ति में प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए पहले नारायण बलि हो, तब कोई त्रिपिंडी आदि श्राद्ध हो, तब उनको लाभ मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने गुरुजी से जो है कि पूछा है इस पितृकुंड के और इस पितृपक्ष के बारे में। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया है कि ये यहाँ पे श्राद्ध क्यों करना चाहिए या फिर यहाँ पे जो कि अपने पितरों की जो पूजा होती है वह क्यों करना चाहिए। और त्रिपिंडी का सबसे बड़ा यहाँ पे महत्व जो है त्रिपिंडी का है। तो त्रिपिंडी का जो महत्व वो किस तरीके का है यहाँ पे सारे आपने गुरुजी के मुख से सुना है। और आइए मैं दोस्तों आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि आगे जो है कि पिशाच मोचन वो कि कितने बड़े क्षेत्र से फैला हुआ है और यहाँ पे किस किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये जो है कि पिशाच मोचन का ये मेन गेट है। इसी गेट से लोग आते हैं नहाने के लिए इस कुंड में। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि मैं इस समय कुंड के पास आ चुका हूँ, जो कि इसी कुंड में लोग नहाते हैं और नहाने के बाद जो है कि उसके बाद जो है कि यहाँ पे फिर जाते हैं वो अपने पितरों की पूजा करते हैं। तो आइए मैं दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग अपने पितरों की जो पूजा कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो आइए दोस्तों आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे कि लोग टिक्का जो है कि पेड़ पे एक काठी के साथ गाड़ते हैं और गाड़ के जो कि जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको यहाँ पे बैठाते हैं। ये सारे दोष है उनको दूर किया जाता है। जो अकाल मृत्यु मरे हैं या जो भूत प्रेत बन गए हैं वो इस पेड़ के माध्यम से उनको बैठाया जाता है कि उनको उनकी जो है कि पितृपक्ष में उनकी जो है कि मुक्ति मिल जाए। तो आइए मैं दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पेड़ कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ में जो है कि कॉइन लगाया गया है, सिक्का, और सिक्के को जो कि एक काठी के सहारे इसको यहाँ पे लगाया गया है कि जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं, उनको इस पेड़ के माध्यम से जो है कि यहाँ पे उनका वास कराया जाता है और यहाँ पे उनको जो है कि मुक्ति के लिए यहाँ पे उनको रोक के रखा जाता है कि उनके पितृपक्ष में उनकी जो है कि मुक्ति हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ इसमें काफ़ी लोगों का तस्वीर फ़ोटो के साथ जो है कि कॉइन भी लगाया गया है।
तो आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ पिचास मोचन का अखाड़ा ये है, जिसमें बाबा पिचास मोचन जो हैं वो यहाँ पे अपना अखाड़ा करते हैं। उनकी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है और आप देख रहे हैं कि जो ये अखाड़ा है वो किस तरीके का है। मैं आपको ये अखाड़ा भी चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, आराम करते हैं। और जो है कि बाबा है, तो बाबा का जो है जो सिंहासन वो ये रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस पिचास मोचन में लोग अपने पितरों की जो पूजा वो किस तरीके से कर रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए। और दोस्तों, जो अकाल मृत्यु मर चुका है या फिर जो अपने पितृ को जो खुश करना चाहते हो, उनकी पूजा श्राद्ध यहाँ पे त्रिपिंडी द्वारा बहुत अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे करवा रहे हैं अपना उनकी मुक्ति पाने के लिए। और दोस्तों, मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।